Hello students, today's our topic is the mathematics of class 7th. देखिए यहाँ पर है क्लास 7th, सब्जेक्ट मैथ्स, एक्सरसाइज नंबर 3.1। देखिए इससे पहले जो 2 चैप्टर्स है वो कंप्लीट हो गया था। 2 चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट एंड 3.1 स्टार्ट। 3.1 में केवल एक ही एक्सरसाइज है और इसमें आपको क्या करना है ध्यान दे करके देखें। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिएगा, यानी कन्वर्ट इनटू द डेसिमल फॉर्म। तो हमें दशमलव रूप में कैसे लिखने हैं? दशमलव रूप में व्यक्त करो। दशमलव रूप में व्यक्त करने हैं, ठीक है ना। कन्वर्ट इनटू डेसिमल और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? 1/4 1/4 यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। यदि कोई भी नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में हो, यानी अंश बटे हर में होती है, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं? उस संख्या को हम रेशनल नंबर कहते हैं। उस संख्या को रेशनल नंबर कहेंगे। और रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के रूप में अगर कोई संख्या होती है तो वो रेशनल नंबर कहलाती है। और कभी भी किसी भी रेशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म यानी कि डेसिमल फॉर्म में बदल सकते हैं, दशमलव रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो, हमेशा कभी भी एक बात का ध्यान रखना, वो क्या है? ऑलवेज रिमेंबर, जो हमेशा ऊपर वाली संख्या अर्थात अंश होता है उसको हर से भाग देना होता है, ठीक। तो यहाँ पर पॉइंट लगाओ, 0 उतार लो, 4 दूनी 8, बच गए 2 पॉइंट लगे हुआ है, 0 उतार लेंगे, 4 पंजे 20 इन इंग्लिश, ठीक है। हमने 1 को 4 से डिवाइड करना है, तो पॉइंट लगाओ, 0 उतारो, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2, नेक्स्ट 0, 4 5 जा 20, द रिमाइंडर इज 0। So it is completely divisible by 4, so we can say 0.25 आंसर। तो 0.25 इसका आंसर है। तो ये इसका आंसर है, इस तरीके से आपको शो करके दिखाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या दिखाना है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिखाएंगे? सेकंड पार्ट में, सेकंड क्वेश्चन नहीं, सेकंड पार्ट। तो -7/5, -7/5। जब -7/5 में हमें दिखाना है कि 7 को डिवाइड कर देना है 5 से। पहले 7 को डिवाइड करो 5 से, तो ये माइनस का है, तो माइनस की संख्या यहाँ चली जाएगी। तो 5 1 जा 5, 2 पॉइंट लगा करके 0 और 5 4 जा 20। कितना हुआ? यहाँ पर इसका आंसर इसी के जस्ट नीचे लिखेंगे माइनस। अगर माइनस की संख्या है तो माइनस में ही आंसर आना है, 1.4। दिस इज आंसर, ठीक है जी। इस तरीके से आएगा। इसी तरीके से थर्ड है,
थर्ड पार्ट में क्या होगा, देखिए यहाँ पर थर्ड पार्ट इसी का ही थर्ड पार्ट में है 5/-2, 5/-2। डिनोमिनेटर को कभी भी माइनस में मत रखिएगा, हमेशा न्यूमरेटर में माइनस चला जाता है। और यहाँ से 2 से साइड में ले लो कि यहाँ 2 से 5 को डिविजिबल करना है, डिवाइड करना है, तो 2 2 जा 4, यहाँ पर 1 पॉइंट लगाओ, ये माइनस का है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये फिनिश होगा। तो 0 डालो, 2 पंजे 10, यानी 2 5 जा 10, तो इक्वल टू -2.5 आंसर। ठीक है जी। इसी प्रकार से थर्ड, सेकंड, फोर्थ को देखिएगा, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, अब हमें देखना है फोर्थ। नंबर फोर्थ में क्या है, यहाँ पर देखिए 3/8, यानी 3 को 8 से डिविजिबल करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 0.0, 8 या 24, 6 पॉइंट लग रही है, 8 7 56, 4 0 लगाया, 8 5 40। जब तक पूर्ण रूप से शेष शून्य ना आ जाए, 0 ना आ जाए, तब तक आप उसको करते रहेंगे। और ये 0 पॉइंट से पहले 0 लगाओ, मत लगाओ, एज यू लाइक। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। इसके सभी पार्ट्स आपको करने हैं, ठीक है, और सभी पार्ट्स पार्टीशन करने इसके। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट पार्ट, बिना दोहराए गए दशमलव को संक्षिप्त रूप में लगाओ। ठीक है, राइट इन शॉर्ट फॉर्म विदाउट रिपीटिंग। कैसे लिखेंगे, 1.777 विदाउट रिपीटिंग। डेसिमल फॉर्म में लिखना है, विदाउट संक्षिप्त फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर जो चीज़ रिपीट की गई है तो 1.7 टाइम्स या 7 रिपीट, 7 को रिपीट किया गया है तो 7 के ऊपर टाइम्स या रिपीट का निशान लगा देंगे। बार कोष्टक बोलते हैं हिंदी में इसको, बार कोष्ट। 1.7 बार, बारंबार। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। जिस नंबर को रिपीट किया गया है उसके ऊपर बार का निशान लगा दिया जाता है। ठीक है, सपोज देन हम अपनी तरफ से समझा रहे हैं। ये क्वेश्चन है 0.34343434, देखो कितनी बार, अर्थात रिपीट है इसी तरीके से। तो पता है इसका क्या करेंगे, तो 0.34 सब रिपीट है ना, 34 34 34 34, तो 34 के ऊपर ही रिपीटिंग निशान लगा दिया जाता है। अब दूसरी एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे सपोज देन 1.154 154 154 154 ऐसे रिपीट है अनेकों बार तक। क्या करेंगे, 0.154 पे रिपीट का निशान लगा देंगे। तो ये जो है संक्षिप्त रूप है इसका, ये शॉर्ट फॉर्म है। रिपीट में जो रिपीटिंग है वो इसका शॉर्ट फॉर्म में है। इस तरीके से आप करके दिखाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, जैसे सेकंड पार्ट है इसका 0.3535। जैसे यहाँ पर ध्यान देना,
0.353535 क्या लिखेंगे? 0.35 टाइम्स। क्यों? ये रिपीट हुई है बार बार। तो जो संख्या बार बार रिपीट हुई है स्टूडेंट्स, उस पर हम रिपीटिंग बार लगा दिया जाता है उस पर। हिंदी में इसको बार कहते हैं, अंग्रेजी में रिपीटिंग कहते हैं। जैसे थर्ड पार्ट है 1 2 3। थर्ड पार्ट में क्या है? 1.7 3 7 4 7 3 7 4 7 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3। देखो ये आपका है 7 3 7 4, यानी 7 3 7 4 3 4 3 4 3 रिपीटिंग हुआ। तो इसमें क्या करेंगे? किसको रिपीटिंग दिखाएंगे हम? इसमें रिपीटिंग किसको दिखाएं? देखो 1.737 तो है ही, 4 3 4 3 4 3, तो 4 3 को रिपीटिंग दिखाएंगे इस तरीके से। जो चीज़ रिपीट हुई है उस संख्या में उसी को ही, उस नंबर में उसी को ही रिपीटिंग दिखाएंगे, उसी को ही बार दिखाएंगे। तो सारे सम्स इसी प्रकार के हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, शांत और अशांत, कौन शांत दशमलव निरूपण है, कौन अशांत दशमलव निरूपण है? अभी दिखाना है क्वेश्चन नंबर 3 में। कौन रिपीटिंग है, कौन नॉन रिपीटिंग है? तो ये 3/14, 3/14। इसमें हमें क्या दिखाना है? देखिए ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। 3/, इसके फैक्टर हमेशा हर के फैक्टर 2 7 14। यदि किसी भी नीचले वाली संख्या के फैक्टर 2 या 5 में से कोई एक हो, ये तो 2 2 आता रहे, इसके फैक्टर ये तो 2 2 आता रहे लगातार, कोई और ना आए, या फिर 2 या 5 आता रहे, ठीक है, 2 2 5 5, या ओनली 2 या 5 केवल ये आते रहे, समझ गए, या केवल 5 5 आता रहे और कोई ना आए, तभी ये शांत दशमलव निरूपण है, वरना ये अशांत होगा। ठीक है ना, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ये हमारा ध्यान दे करके हमें देखना है। यहाँ पर ये क्या है, इसमें क्या बोला गया कि शांत रूप में लिखो, तो ये शांत है क्या? नो, ये शांत दशमलव निरूपण नहीं है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर के फैक्टर है वो 2 और 7 है। या तो मैंने अभी भी बताया, या तो इसके फैक्टर्स हमेशा जो डिनोमिनेटर के फैक्टर है, या तो 2 2 2 2 2 2, यस 5 5 5 5 5 5, या 2 5 2 5, या ओनली 2 5, ठीक है, या तो 5 5 5 5 5 में से सारे 5 आए, या सारे 2 आए, या 2 5 आए, चाहे कितनी भी बार आए लेकिन आए 2 5 में से ही, तभी ये हमारा यस होगा। ये हमारा यस तभी होगा, ओके, कि क्या ये शांत है? यस। क्या ये शांत है? नो। अब ये नो है, क्योंकि 2 और 7 इसका जो है हमारा फैक्टर है, इसलिए ये शांत दशमलव निरूपण नहीं है, रिपीटिंग डिसाइमल नहीं है, ओके। नॉन रिपीटिंग, इसी प्रकार से नेक्स्ट है 7/15, 7/15। इसमें भी क्या करेंगे, तो 15 के जो फैक्टर है 3 × 5, यहाँ पर 3 × 5 है, जब क्या आना कितना है 2 × 5 अगर आएंगे तो ये भी नो है, ये भी नो है, समझ गए जी, ये भी नहीं है। तो कौन है फिर? अब देखो कौन है। जैसे थर्ड है 9/25, तो ये 5 × 5, देखो
ये यस है, यस ये है, समझ गए। तो इस तरीके से ये किए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ध्यान दे करके देखेंगे। सारे क्वेश्चन करने हैं, इसी प्रकार के हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें अशांत दशमलव निरूपण लिखना है। जैसे 2/3 है, 2/3 समझे। 2/3 को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, लघु में क्या लिखेंगे, अशांत बनाने के लिए। जैसे 2/3 है, 2 को हमने 3 से डिवाइड करना है। पॉइंट लगाओ 0, 3 छंग 18, फिर 2, फिर 0, 3 छंग 18, ऐसे ही आता रहेगा 3 छंग 18। तो इसे हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे 0.667, ठीक है। इसको हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार 6 6 6 6 आता रहेगा, तो तीसरा जो पॉइंट है इसको हम 7, क्योंकि यहाँ पर 6 6 6 6 ये 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 जोड़ दिया जाता है। तो ये इस तरीके से किया जा सकता है। जैसे 3/7 है, ये कौन सा पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, कौन से का, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब जैसे सेकंड पार्ट है इसी का ही, 3/7 है, तो इसमें 3 को 7 से डिवाइड कर देनी है। 7 चौक 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 0 पेन रख दिया, तो 7 8 56, ऐसे ही आता रहेगा। बच गए 4 हैं, तो क्या हुआ, यहाँ क्या लिखेंगे 0.429, बस यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर 4 आ जाएगा और 0 लगा करके 7 5 35, यानी कि जो चौथी संख्या है 5 या 5 से बड़ी होती है, तो तीसरी में 1 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट है, इसी प्रकार फोर्थ पार्ट है, इसी प्रकार फिफ्थ पार्ट है। ये आपको खुद करने हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब क्या आता है, देखिए अब आता है आपका यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज नंबर 4.1। अब इस 4.1 में हमें क्या करना है, ध्यान दे करके देखना। इस 4.1 में या आज 4.1 से पहले की ये 3 को ही कंप्लीट करा देते हैं। हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, इसके लिए शुरुआत करानी चाहेंगे। देखो, अगर 4.1 की बात करें, चलिए चलाते हैं। यहाँ पर हमारी 2 चीज़ है, एक्सपोनेंट और बेस। देखो, जैसे सपोज देन यहाँ 3 की पावर 2 है, ठीक है, 3 पावर 2 है, तो अगर बेस की बात करेंगे तो बेस और फाइंड द बेस एंड एक्सपोनेंट, यानी कि घात और घातांक लिखो, वो सॉरी आधार और घातांक लिखो। तो आधार क्या है, आधार हो गया हमारा 3, घातांक अर्थात एक्सपोनेंट, NENT एक्सपोनेंट क्या हुआ हमारा 2 हुआ। ये बेस हो गया। आधार, आधार हमेशा वो होता है जिस पे घात चढ़ती है, जो काउंटिंग नंबर होती है वो बेस होता है। और घातांक कहते हैं घात वाला अंक, पावर वाला अंक, जो 2 चढ़ गया हो, ठीक है। ये जो 2 रिपीट बार हुआ है, रिपीट हुआ है, तो रिपीटिंग को ही हम घातांक या एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है जी। इसी तरह का पहला प्रश्न है 4.1 का कि आधार और घात बताओ। चलो ये बताते हैं हम। पहला प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सम क्या है, ये हो गया -1 पावर 3। यहाँ पर लिखेंगे बेस इक्वल टू -1 और एक्सपोनेंट इक्वल टू 3, यानी आधार बराबर
आधार इजकल टू ये, और ये हो गया आपका घातांक, घातांक इजकल टू ये। कंप्लीटली इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है जी। जैसे पावर वाले ये फोर्थ खंड ले लीजिए, फोर्थ पार्ट है इसका 7/9 की पावर 3। क्या करेंगे, आधार इजकल टू 7/9 और घातांक इजकल टू 3, इस तरीके से करेंगे। सभी को कंप्लीटली इसी तरीके से किया जाएगा। केवल यही चीज़ इसमें बतानी है, घातांक वो होती है जो घात के रूप में चढ़ती है, और बेस वो होता है जिस पे घात चढ़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 2, विस्तृत रूप में लिखिए और मूल्यांकन कीजिए। दूसरा 1/3 की पावर 4, 1/3 की पावर 4, इसको कैसे करेंगे, 1/3 इंटू 1/3, 1/3 और इंटू 1/3, जितनी भी घात चढ़ी रहेगी इतनी ही बार मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। क्या करेंगे, 1/3 9 7 81 81, ठीक है। तो ये आपका हुआ। यहाँ पर फिफ्थ पार्ट, जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या है, -1/2 पावर 7, -1 -1 अपॉन 2 की 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम्स। ये क्या है, 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन में -1 अपॉन, भाई 1 की तो -1 ही रहेगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64 दूनी 128, और ये आपका आंसर। कंप्लीटली यही इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है जी। शॉर्ट फॉर्म में आपका लिखा गया। ये फिफ्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट, अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में, ये क्वेश्चन नंबर 3 घातीय संकेतन में लिखिए, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5, ये 4 टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स, 1 2 3 4। क्या करेंगे, 3/5 पावर 4, जितनी बार इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी सेम संख्याओं की, इतनी ही एक्सपोनेंट यानी घात उसके ऊपर लग जाएगी, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 टाइम्स है, -1/-6 पावर माइनस की जो है पावर कितनी हो जाएगी, 5। सेकंड पार्ट सेम है, थर्ड भी सेम है, फोर्थ भी सेम और फिफ्थ भी सेम। जैसे थर्ड पार्ट है 3 3 3 और 3 अपॉन -4 मल्टीप्लाई बीच में -4 -4, तो 3/, यानी माइनस को ऊपर भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना। न्यूमरेटर में भी माइनस चढ़ा सकते हैं और नीचे भी रख सकते हैं, एज यू लाइक। -3/4, इसको हम -4 नीचे भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे इसी प्रकार के हैं, और
ये कम्प्लीटली आपका हुआ यहाँ पर क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन नंबर हम लेकर के चलेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे, देखो सरलतम रूपों में लिखो 125 अपॉन 216। देखो जी, इसको आप क्या करेंगे 5 × 5 × 5, इसको 6 × 6 × 6। जो ऊपर वाली संख्या है नीचे वाली संख्या भी इतनी ही बार रिपीट होनी है, ये ध्यान रखना। मल्टीप्लाई में इतनी फैक्टर उनके भी होने जितने ऊपर वाली के हुए। तो 6 × 36 का 216 हो गए। अब क्या करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, तो सरल घातीय अंकों में लिखना है 5/6 पावर 3। ठीक है, इसी प्रकार के सभी क्वेश्चंस हैं, आप इनको 5 कर लेंगे। ठीक है, 6 कर लेंगे, 6 सिक्स्थ पार्ट, चौथे क्वेश्चन के 6 पार्ट करने हैं। अब 5वां जो क्वेश्चन है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5। मूल्यांकन करो, उत्तर को सरलतम रूप में भी लिखो। 3 की पावर 5 × 2 की पावर 4, 2 पावर 4। तो क्या करेंगे 3 4 5 टाइम्स 4 टाइम्स 2 2 2 एंड 2। ठीक है, 3 3 होती 87, 81 81 दिया 81, 3 × 3 3 8 24, 243 होना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, 16 चौका 64, 64 और 4 68, 6, 16 दूनी 32, 32 और 6 38, 3888, 3888। इस तरीके से इसको कर लिया जाएगा। ठीक है जी, सभी क्वेश्चन इसी तरह के सेकंड पार्ट लेते हैं इसका, 5वें का सेकंड पार्ट। जो 5th का सेकंड पार्ट है वो कैसे करेंगे ज़रा ध्यान देंगे तो देखेंगे आप। 5वें का सेकंड पार्ट, देखिए 5वें का सेकंड पार्ट, ये 5th, ये सेकंड पार्ट हुआ 5वें का। यहाँ पर देखिए -1/2 पावर 2 × 3/5 पावर 2। देखो -1/2 × -1/2 × 3/5 × 3/5। कोई किसी से कैंसिल नहीं होता, छोड़ दो, माइनस माइनस पड़ जाएगा, 3 3 9, 2 दूनी 4, 5 20, 5 100 इक्वल टू लगा करके आंसर लिख दीजिएगा 9/100। ठीक है जी, 9/100। इस तरीके से इसको कर लेंगे। और 9/100 माइनस पर नहीं पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 2 टाइम्स हमेशा पॉजिटिव होता है, -2 टाइम्स पॉजिटिव होता है। 1 टाइम नेगेटिव, 2 टाइम पॉजिटिव, 3 टाइम नेगेटिव, 4 टाइम पॉजिटिव। इस तरीके से ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश। कितने करने हैं आपको, इसमें है 10 पार्ट, आपको करने हैं 6 पार्ट। 6 पार्ट तक आपको करने हैं। ठीक है जी, 6th पार्ट तक आपको करके दिखाने हैं, ये गलत नहीं होना। और क्वेश्चन नंबर 6th का फर्स्ट पार्ट देखें, 6th का फर्स्ट पार्ट हल कीजिए, अर्थात सोल्व 3/5 पावर 3 × 1/2 पावर 4 × 80/45
कैसे करेंगे? 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, कितनी टाइम्स? 4 टाइम्स। क्लियर? अब क्या करेंगे? 80/45, सॉरी मल्टीप्लाई में। ठीक है, अच्छा जी। अब हमें यहाँ क्या देखना है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 पंजे होती हैं 80, सॉरी 5, 16 पंजे 80, 5 9 45 और जी 3 तिया 9, कैंसिल। क्या बचता है? ऊपर बचता है ओनली 3, 1 जा तो कुछ होता नहीं। 5 पंजा 25 पंजे 125, ये आपका 3/125 इसका सॉल्यूशन हुआ। 3/125 इसका सॉल्यूशन हुआ। ठीक है जी। तो सारे सम्स इसी प्रकार के हैं स्टूडेंट्स। इसमें 5 पार्ट्स है, आपको 5 के 5 निकालने हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 7th जो पार्ट है आपका वो क्या है? 7th पार्ट को भी मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दे करके आप देखेंगे। ये आज आपका फिनिश होने वाला है। लास्ट एंड फाइनल टुडे। 7th तो 5 का 5वां घात, 5th का द एक्सपोनेंट ऑफ 5th ऑफ 4th जो है ऑफ 5th, द 5th एक्सपोनेंट ऑफ 5, तो 5 का 5वां, तो 5 5 5 और 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको 5 बार 5 पंजा 25 पंजे 125 पंजे 5 पंजा 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125, ये आपका करना है। ठीक, सबका ऐसे ही निकालेंगे। -2 का 7वां पार्ट, एक्सपोनेंट ऑफ 7th ऑफ 2, -2 की 7 घात, -128 आ जाएगी। इसी तरीके से तो जो क्वेश्चन नंबर 8वां निम्नलिखित का के व्युत्क्रम बताइए। ठीक है, निम्नलिखित के व्युत्क्रम कैसे बताएंगे? व्युत्क्रम माने उल्टा होता है। ठीक है ना, व्युत्क्रम मीन्स उल्टा। जैसे 8वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, व्युत्क्रम 3/7 का व्युत्क्रम, तो 1/3/7। ठीक है, इसका व्युत्क्रम इस तरीके से लिखेंगे, इनका उल्टा लिखना है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो सबको इसी तरीके से कर देंगे और ये कम्प्लीटली हो गया आपका। आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट स्टूडेंट्स। अब आप इसको अपनी फेयर कॉपी पे करेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी तरीके से। मैंने कंप्लीट करा दिया है, जो प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, आज के लिए इतने काफ़ी है। ओके, थैंक्स।